हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारा प्रोडाटा का नेक्स्ट लेक्चर है। और आज हम देखने वाले हैं अगर एप्लीकेशन की कॉल पे प्रीमियम हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसके एप्लीकेशन की कॉल पे प्रीमियम हो। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस है। तो जो चेंजेस है उसको समझ जाओगे तो पूरा कॉन्सेप्ट वही है, पुराना जैसे हम करते हैं वर्किंग नोट बनाना एंट्रीज करना, वो सब वैसे ही जाएगा। एक्स्ट्रा क्या है तो वो बस एक्स्ट्रा के लिए समझ रहे हैं हम क्वेश्चन को। तो ध्यान से समझना, क्योंकि अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम आएगा और आपने इस चीज़ को नहीं पता होगा आपके अंदर, तो आप पक्का गलत करके आओ। तो बस एक छोटी सी बातों में बड़ी चीज़ दी है, बस छोटी सी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। जब मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ जाओगे बहुत छोटी सी चीज़ थी, बट नहीं समझ के जा रहा हूँ तो गलत करने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो ये मेरे पास बुक है टी.एस. अग्रवाल की 2022 एडिशन। तो जिनके पास बुक्स है ये वाली तो बहुत अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ पेज नंबर निकाल लो। अगर बुक नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जो क्वेश्चन है हमारा, जो हम करने वाले हैं आज, क्वेश्चन नंबर है 89 बुक का। क्वेश्चन देखेंगे हम 89 नंबर क्वेश्चन है आपका, और एक्स्ट्रा है एप्लीकेशन की कॉल पे प्रीमियम। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर एप्लीकेशन की कॉल पे प्रीमियम है तो उसका क्या और कैसे और कहाँ और क्यों इफेक्ट पड़ेगा, सारी बातें जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो देखो लिखा है, नाइट्रो पेंट लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 1,60,000 शेयर्स ऑफ 10 each at a प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। हम 1,60,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का एक है और 3 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन बताया गया आपको, एप्लीकेशन अच्छा इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी 5+1। अलाउटमेंट बता रखा है आपको 2+1। अब बोला गया जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जरा ध्यान से समझना बात को। जो आपका शेयर है 10 रुपए का है और 3 रुपए का इस पर प्रीमियम है, ठीक है। यहाँ हो गया 5, यहाँ 2, तो 3 रुपए की कॉल हो गई। प्रीमियम के 3 में से 1 2, 1 रुपए प्रीमियम हो गया, ठीक है। 10 का शेयर था, ये दोनों कॉल मिला के 7 है तो 3 रुपीस हो गए, और 3 रुपए प्रीमियम था, पर इन दोनों कॉल पे एक ही 2 ही प्रीमियम हुआ है, तो 1 प्रीमियम हो गया। कॉल समझ आ गई। फिर आगे लिखा एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर्स वर इश्यूड। हमने इशू किए 1,60,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने जो अप्लाई कर दिया वो 1,80,000 शेयर्स कर दिया, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आगे देखो लिखा है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग वर अलाउटेड प्रो राटा बेसिस। हमने इसमें से क्या किया है, तो 10,000 शेयर्स को हमने कर दिया है रिजेक्ट, और रेस्ट बच गया 170, जिसको आपने 1,60,000 शेयर्स अलाउड कर दिए। इट्स मीन कि 10,000 आपके एडवांस हो गए, और जो आपका रेशियो है वो 16 और 17 का रेशियो है। यहाँ तो मुझे लगता है कोई डाउट होगा। अगर आप ध्यान से देखो एप्लीकेशन की कॉल पे प्रीमियम है तो इस वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा वही हमें देखना है। तो वही चीज हम देखेंगे जब क्वेश्चन खत्म होते पहुंच जाओगे, बस जवाब मिल जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, जब आप फोर्फिचर की एंट्री करोगे तब वहां पे चेंज आएगा, तो वहीं पे बात करेंगे इसके बारे में। आगे देखोगे लिखा ऑल कॉल मेड टू रिसीव अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑफ आदित्य अलॉटेड। यहाँ पे एक बंदा है आदित्य, कलर बदल देते हैं आपको दिखाई दे। यहाँ पर एक आदित्य है जिसको 3200 शेयर अलॉटेड है, वो ये कॉल और ये दोनों कॉल नहीं दे रहा, तो हमने इसके कॉल इसके बाद फोरफिचर कर दिए, और हाफ ऑफ द शेयर्स वर इशू एट 43,000, और उसमें से आधे शेयर्स हमने 43,000 में बेच दिए। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो देखो सबसे पहला काम क्या, एक तो अच्छी बात है क्वेश्चन छोटा हो गया क्योंकि एक ही बंदा एरिया करने वाला है, ठीक है। 2 होते तो दोनों का जोड़ना पड़ता है हिसाब किताब, एक के बारे में इसलिए क्या बेसिकली समझ पाओ कि एप्लीकेशन पे प्रीमियम से क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके एंट्री के अंदर देख लेंगे। अब देखो अलॉटमेंट पेरियड कर रहा है तो सबसे पहला काम तो वर्किंग नोट बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट, वर्किंग नोट बनाते हैं। ध्यान से देखना, वर्किंग नोट आप जानते ही हो, तो हम वर्किंग नोट बना रहे साइड में। शेयर अलाउटेड दिया हुआ है आपको, अलाउटेड टू आदित्य 3200, तो हम निकालेंगे शेयर अप्लाई बाई आदित्य, तो 3200 इंटू अप्लाई निकालने के लिए हम ये रेशियो लेंगे 17/16, 3400 आ गया। इसके बाद आप जानते हो क्या करते हैं, सबसे लिखते हैं अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। तो देखो उसने 3400 शेयर अप्लाई किए और 3400 पे वो एप्लीकेशन के जो देगा कितने, 6 रुपए देगा। तो 3400 इंटू 6 देख लेते कितना होता है, तो 3400 इंटू 6, तो ये हो गया 20,400। फिर लिखते हैं अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन। तो हमने तो उसको सिर्फ 3200 ही शेयर दिए, तो 3200 पे 5 रुपए कॉल के और 1 रुपए प्रीमियम का, मतलब 3200 इंटू 6, सीधी बात 3200 इंटू 6 19,200 हो गया। तो इसने हमें जो ज्यादा दिया 19,200 माइनस 20,000, ये मैंने अलग क्यों लिखा है इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। 1200 हो गया आपका एडवांस। ये वर्किंग नोट देखो बिल्कुल ऐसे बनना जैसा आप पहले बना देते हैं। तो हम लिखते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट
तो 3200 शेयर्स पे अलॉटमेंट के जो मांगे जाएंगे वो 3 रुपये, 3200 इंटू 3 9600, यानी जो एक्चुअली में एरियर होगा वो 8400 का होगा कॉल्स इन एरियर। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ भी चेंज है क्या वर्किंग नोट में? जैसा पहले बनता था सेम वैसा ही वर्किंग नोट, कुछ भी चेंज नहीं है। तो देखो अभी तक आपके क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आया इस एप्लीकेशन में प्रीमियम से। एंट्रीज करते हैं, एंट्रीज में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे ही करनी है आपको। पहले एंट्री एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एप्लीकेशन जो है वो 180 आई है और 6 रुपये मिलेंगे एप्लीकेशन के। तो 1,80,000 पे 6 रुपये एप्लीकेशन के, 18 इंटू 6 10,800, 1,80,000 इंटू 6 10,000, 10,80,000 आगे वैल्यू। ये तो सिंपल एंट्रीज है, जहाँ चेंज आएगा वहाँ पे मैं तेजी से करा रहा हूँ, वहीं पे मैं आपको मेन चीज बताऊंगा कि नया जो है वही आप भाई सब समझना आपको, ये सब तो पुराना ही है। फिर दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन, आपको 10,80,000 रुपये मिला, अभी पैसा एडजस्ट करना है। तो कुछ तो जाएगा शेयर कैपिटल में, देखना ध्यान से देखना अमाउंट, कुछ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, कुछ आपने एडवांस रखा है तो कॉल्स एडवांस, अब कुछ आपने रिजेक्ट किया है तो बैंक। तो अगर आप जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखो, तो अगर ध्यान से देखो तो आपने 160 शेयर दिए, 5 रुपए कॉल 1 रुपये प्रीमियम, तो लिख लेते हैं 160 इंटू 5 8 लाख और 3 रुपये प्रीमियम, 1 रुपये प्रीमियम, सॉरी 1 रुपये प्रीमियम, 160 इंटू 1 160 का प्रीमियम हो गया। 10,000 आपने रिजेक्ट किए थे और 10,000 एडवांस रखे थे, और कितने रुपए थे एप्लीकेशन के? तो 6 रुपये भाई। तो 60,000 यहाँ आ गया, 60,000 यहाँ आ गया। ये आपके एप्लीकेशन के इंटरव्यू, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा। अब आते देखो अगली कॉल, अलॉटमेंट है 2 + 1 की है और 160 शेयर है। अलॉटमेंट मांगते पहले, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या लिख रहा हूँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर आप देखो ध्यान से अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट की ओर 2 + 1 3 हो गया, तो 160 इंटू 3 480, 16 दूनी 32, और पैसा मिलेगा। मिलने वाली एंट्री भी देख लो जरा ध्यान से। तो अगर मैं मिलने वाली एंट्री की बात करूं तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ 2 चीजें एडजस्ट होगी, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। अगर आप देखो ध्यान से देख रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, कुछ भी नया नहीं, यहाँ तक सब वही पुराना है जो आप करते हुए आ रहे हो। मांगा हमने 480, एडवांस आपको पता है यहाँ से उठाते हैं, तो एडवांस था 60,000 का भाई, और एरियर वर्किंग नोट से आपने निकाला 8,400, थोड़ा सा पीछे पलट के देख सकते हो, ये 8,400 का एरियर। घटा देंगे 4,80,000 माइनस 60,000 माइनस 8,400, तो 4,11,600 आ गया। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है, देखो हमने कर लिया, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अब आपकी फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 1,60,000 शेयर पे पैसे मांगेंगे। और अगर ध्यान से देखो कॉल के बारे में जरा, 3 + 1 4 हो गया ना, 64 मतलब 640। अब जब पैसा मिलने की बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, एक बंदे का एरियर है उसका, कॉल्स इन एरियर, एडवांस वाला कोई सीन तो है नहीं क्योंकि एप्लीकेशन में जो मिला अलॉटमेंट एडजस्ट हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, देखो मांगा हमने 6,40,000 है ना, 6,40,000 मांगा। अगर मैं बात करूँ एरियर की, जरा ध्यान से देखो, एरियर अगर 3200 शेयर उसके हैं और एरियर के 4 रुपये है, 3200 इंटू 4 12,800 रुपये का एरियर आ गया, माइनस 6,40,000, 6,27,200 आ गया। फाइनल कॉल हो गई। अब मुझे देखो यहाँ तक कुछ भी, अब देखिए 3200 शेयर हो जाएगा, ध्यान से देखना बात को। यहाँ तक अभी तक जो मैंने करा है कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो आप करते हो आते यहाँ तक सेम, फाइनल कॉल तक एंट्री सेम है। एप्लीकेशन की कॉल पे प्रीमियम से कोई फर्क पड़ा ही नहीं अभी तक, लेकिन जब ये एंट्री करेंगे यहाँ पे फर्क देखोगे, क्या फर्क है वो चीज आंसर देख लेना। यही नहीं, इसी चीज पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा, शेयर कैपिटल डेबिट होगा, टू शेयर फॉरफीचर जो आपको मिल गया, और जो नहीं मिला, एक तो शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला और एक शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जरा अमाउंट ध्यान से देख रहे थे कैसे कैसे भेजना है आपको। आ जाओ चलो, कलर बदलते रखते हैं। ध्यान से देखो,
सिक्योरिटी प्रीमियम जो आता है जो नहीं मिला, तो यहाँ का तो प्रीमियम मिल गया ये, और ये 2 रुपए आपको प्रीमियम के नहीं मिले, तो 3200 शेयर पे 2 रुपए आपको प्रीमियम के नहीं लेने, 32,64 रुपए आपको प्रीमियम का नहीं मिला। ठीक है, कोई दिक्कत? और 3200 शेयर हमने सारी कॉल मांगे तो पूरे 10 मांगे, तो 32,000 तो यहाँ आ गया भाई साहब। अलॉटमेंट में कितना निकला आपने देखा था, वर्किंग नोट से 8,400, और फर्स्ट कॉल पे कितना निकला ये निकाला हमने 12,800। मुझे नहीं लगता कि इस सब अमाउंट पे किसी में डाउट। प्रीमियम जो नहीं मिला तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं मिलता, 2 रुपए नहीं मिले, 10 मांगे, ये दोनों नहीं मिला। फोर फीचर के लिए ही मैं समझाता हूँ, बस यही चेंज है, ये बस इसी चीज के लिए बता रहा हूँ। अभी तक देखो क्या चेंज आएगा, अभी तक आपने पढ़ा है कि जो पैसा आपको मिला है यही अमाउंट रिसीव होता है, वर्किंग नोट वाले यही डाल देते हैं। बट अगर एप्लीकेशन के कॉल पे प्रीमियम है, देखो चेंज ध्यान रखना, यही चेंज है, यहाँ पे स्पेशली लिख लो, यहाँ पे यही चेंज है, यही है सब कुछ चेंज, ये डाल देता हूँ, यही चेंज के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो 20,400 तो आपको मिला है, और हमें पता है कि यही वर्किंग नोट वाला का ही यही अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट रिसीव वाला ही फोर फीचर होता है। बट एक बात बताओ, जब अगर एप्लीकेशन के कॉल पे प्रीमियम है, तो जो आपको ये पैसा मिला है इसमें एप्लीकेशन का ये प्रीमियम भी मिला होगा 1 रुपए का, और प्रीमियम इज नॉट पार्ट ऑफ फोर फीचर, हमने पढ़ा है कि प्रीमियम को तो काउंट नहीं करते हैं। तो कितने शेयर्स के 3200, देखो ये मैंने लिखा था साइड में, 3200 रुपए आपको प्रीमियम के मिले इसमें, तो आपसे 17,200 ही रुपए। यानी बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अगर एप्लीकेशन की कॉल पे प्रीमियम है तो उस बंदे का शेयर फोरफीचर करते टाइम फोरफीचर का जब अमाउंट निकालोगे तो टोटल अमाउंट में से उसका जो कॉल का प्रीमियम होगा एप्लीकेशन का वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब यार कोई बच्चा बोलेगा सर 3400 क्यों नहीं लिया? भाई साहब 3400 तो शेयर से अप्लाई किया था, शेयर तो हमने उसको 3200 ही दिया ना, और वो एप्लीकेशन का प्रीमियम दे रहा है, यानी 3200 शेयर अलाउटेड से लोगे ना, और 1 रुपए का प्रीमियम है, तो 20,400 में से उसने 3200 रुपए प्रीमियम के दिए, तो उस प्रीमियम को हमने डिडक्ट कर दिया, तो आपका 17,200 आ गया। बस बेसिकली यही एक चीज था जिसके मतलब यही नया है आपका। तो अगर एप्लीकेशन की कॉल पे प्रीमियम होगा तो उसका शेयर जब फोरफीचर निकालोगे तो अमाउंट रिसीव में से प्रीमियम को डिडक्ट कर देंगे। तीसरी बार ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि यही इस क्वेश्चन के अंदर है, बाकी देखो सब कुछ पुराना पड़ा है। अब इसको रेशियो की बात करें तो रेशियो के लिए बहुत आसान है, रेशियो के लिए आधे शेयर बेच दिए, तो बेचने के लिए आप जानते हो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व, ये आपकी एंट्री है। और देखो क्वेश्चन में लिखा था कि हमने आधे शेयर यानी 1600 शेयर 43,000 बेच दो, 43 तो यहाँ गया, और 1600 शेयर अगर मैं बेच रहा हूँ 10 का एक है तो 16,000 के शेयर होंगे। भाई साहब इससे ज्यादा यहाँ दिख रहा है तो एक चीज और आएगी, बोल सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, कितना ज्यादा है तो 27,000, 20-30 ना। और देखो आपको मिला जो है वो 17,200 मिला है, लेकिन कितने 3200 शेयर पे, तो आधे में कितना होगा 8,600, और यही आपका कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये पहला पेज था, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। तो बेसिकली इस टॉपिक में क्या था कि अब अगर एप्लीकेशन कॉल पे प्रीमियम होगा, वो एक नया टॉपिक था, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर एप्लीकेशन के कॉल पे प्रीमियम होगा तो उस केस में सिर्फ इतना ही माइनस सा चेंज है कि उस बंदे का जब हम शेयर फोरफीचर निकालेंगे, तो बेसिकली मैं ऐसा आपको दिखा देता हूँ। अभी तक हमारी आदत पड़ी है, मैंने ये सिखा रखा है कि जो पैसा मिला होता है अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, यही उस बंदे का शेयर फोरफीचर मतलब यही मिला हुआ अमाउंट है। लेकिन अगर एप्लीकेशन के तौर पे प्रीमियम होगा तो इसमें से एप्लीकेशन का प्रीमियम भी मिला होगा, तो उस प्रीमियम को आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। जस्ट इतना ही नया है, बाकी सब कुछ अगर आप ध्यान से देखो तो सब कुछ पुराना ही है। तो इस क्वेश्चन को करना, इसके बाद एक और क्वेश्चन 88 नंबर जनता लिमिटेड, वो भी आप घर पर ट्राई करना। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय।